हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लेके आए हैं आपके लिए विद्युत की सबसे महत्वपूर्ण सवालों को। जी हाँ, हम यहाँ पे विद्युत की सबसे महत्वपूर्ण सवालों की सीरीज भी चलाएंगे। जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, केवल उन्हीं प्रश्नों को हम लोग डिस्कशन करेंगे और सभी का एक प्यारा सा आपको प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। क्लास 10th साइंस का एक प्यारा सा प्लेलिस्ट बना देंगे, जाके वहां से सभी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ सकते हैं और इसको अंत में जब बता देंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। बस एक यही प्रयास है कि आपको अच्छे से समझा जाए, इसीलिए मैं व्हाइट बोर्ड पर उतरा हूं। क्वालिटी धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव करेंगे। अभी के लिए जैसा है वैसे आप लोग पढ़िए। अगर आपको कहीं से भी ना ही समझ आ रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, कोई शैडो की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट कीजिए, उसको भी दूर करने की कोशिश करूंगा। और आपको सबसे सरल विधि से समझाने का बस प्रयास रहेगा हमारा। बस हम यही प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जो भी आपको प्रश्न बताएंगे सबसे महत्वपूर्ण होगा, इसलिए हर एक प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयार करना है। पूरा आपका सिलेबस मैंने कंप्लीट करवा दिया है और वो कंप्लीट सिलेबस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जाके प्लेलिस्ट से आप पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। 9 से 12वीं तक मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला सवाल है, सबसे पहले हम लोग लो क्वालिटी के सवाल देखेंगे, फिर हाई क्वालिटी की सवाल देखेंगे। अगर ये समझ जाएंगे तो ये आपका आसानी से हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे है 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पे ये बोल रहा है 4 ओम का 4 प्रतिरोधक तार है। 4 ओम का क्या है, 4 प्रतिरोधक तार है, और जो कि किस क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में। अगर हम लोग इसको अच्छे से समझे मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर हम लोग देखें तो हमेशा किसी तार को 2 ही क्रम में जोड़ा जाता है। पहला, या तो उसे हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे, या तो उसे हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे। दूसरा, या तो उसे हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, या तो हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे, या तो हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अब बात आती है कि ये समांतर क्रम कैसा होता है। तो याद रखना, जब प्रतिरोधक तारों का सिरों से सिरों का अतिव्यापन किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं जब पहले प्रतिरोधक तार का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक तार के दूसरे पहले सिरे से, यानी कह सकते हैं जैसे ये एक प्रतिरोध है, ये एक प्रतिरोध हो गया, और यहाँ पे हमारा ये दूसरा प्रतिरोध हो गया, ये यहाँ पे तीसरा प्रतिरोध हो गया, यहाँ पे चौथा प्रतिरोध हो गया। तो इसका ये अंतिम सिरा है, और सभी प्रतिरोधों का इन देखिए चारों प्रतिरोधों तार का पहला सिरा एक सी सिरे से जुड़ा हुआ है एक बिंदु से, और इसका भी एक ही बिंदु से। तो अगर इस प्रकार से कहीं जुड़ा दिखाई दे तो हमारा क्या है, समांतर क्रम। और श्रेणी क्रम क्या है, जब इस पहले वाले प्रतिरोध के तार का पहला सिरा इस दूसरे से सिरे से जुड़ जाए, यानी कुछ इस टाइप से। ये पहला प्रतिरोध हो गया, और इसका हम लोग अब दूसरे प्रतिरोध से जोड़ दें, ये दूसरा प्रतिरोध हो गया, फिर यहाँ पे तीसरा प्रतिरोध हो गया। देखिए पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा, और पहले का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से, और दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से कहीं जुड़ेगा तो हमारा क्या रहेगा, श्रेणी क्रम रहेगा, याद रखना। तो यहाँ पे ये बोला है कि समांतर क्रम में, किसमें जुड़ा है, कोई समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। चलिए, तो 4 ओम के 4 प्रतिरोधक तार एक दूसरे से किससे जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व में क्या लिखेंगे, माना 4 प्रतिरोधक तार R1 R2 R3 तथा
R4 है, तो क्या हो जाएगा, R1 बराबर क्या हो जाएगा 4 ओम, R2 भी बराबर 4 ओम, R3 भी बराबर क्या हो जाएगा 4 ओम, और R4 भी बराबर क्या हो जाएगा 4 ओम। अब ये प्रतिरोधक तार किसमें है, तो ये प्रतिरोधक तार हमारे समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो याद रखना जो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है, तुल्य प्रतिरोध का जो सूत्र होता है किसके लिए, समांतर क्रम के लिए, वो होता है आपके लिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, तुल्य प्रतिरोध ही तो निकालना है। तो अब R1 का मान कितना दिया है 4, R2 का मान भी 4, R3 का मान भी 4, R4 का मान भी 4। अब इनका क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 4, 4 में 4 का भाग देंगे, 1 आएगा, और 1 का गुणाएक में 1, यानी कि सभी की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी, 1 ही आएगी। तो पूरा जोड़ने कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 4/4, और 4 से 4 कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 4, और यही 4 4 कैंसिल कर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ये बताइए दिखाई दे रहा है कि नहीं, नीचे नहीं दिखाई दे रहा, चलो दिखाई तो दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। 4 में 4 जोड़ें कितना हो जाएगा 4, 4 4 कैंसिल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यही 1 क्या होगा आपका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो यहाँ पे निकलेगा क्या, अतः तुल्य प्रतिरोध 1 होगा, तुल्य प्रतिरोध 1 होगा, यानी कि चारों तारों का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा 1 होगा। अगर यहाँ पे श्रेणी क्रम होता तो क्या लगाते हम लोग, R बराबर R1 R2 R3, तो समांतर क्रम है तो 1/R में इसको लगा देंगे, ठीक है ना। वन अपान R, अगर यहाँ पे R भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 ही आएगा। अब कहेंगे सर देखिए तो कितना आ गया 1 आ गया, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कुल मिला के इसमें 1 का भाग देंगे, अतः क्या हो जाएगा 1/R बराबर क्या हो जाएगा 1/1, तो R बराबर कितना होगा 1 ही होगा, ठीक है ना। थोड़ा मिस्टेक हो गया, 1/, यहाँ पे R का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। अब अगला है आपका मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे दिया है दूसरी सवाल है यहाँ पे, निम्न परिपथ में धारा का मान क्या होगा, निम्न परिपथ में धारा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हमें धारा निकालनी है, क्या निकालनी है धारा। तो प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटे धारा, प्रतिरोध बराबर सूत्र क्या होता है विभवांतर बटे धारा। याद रखना फार्मूला की अगर बात करें तो सूत्र यहाँ पे लिख लीजिएगा, सूत्र क्या होता है, तो प्रतिरोध R बराबर विभवांतर बटे धारा होती है। R बराबर क्या होता है V/I होता है, यानी कि विभवांतर बटे धारा होती है। तो अगर यहाँ पे देखें गिवन डाटा आगे लेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व में देखेंगे दिया है क्या क्या दिया है। सबसे पहले यहाँ पे 2 प्रतिरोध दिए हैं, क्या दिए हैं 2 प्रतिरोध। देखिए पहला प्रतिरोध और दूसरा प्रतिरोध, और ये दोनों प्रतिरोध आप बताइए कि श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है, श्रेणी क्रम में है या फिर समांतर क्रम में है। तो दोनों देखिए, दोनों प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से और अंतिम सिरा भी एक बिंदु से। जब दोनों प्रतिरोध का दोनों सिरे एक ही बिंदु से जुड़े रहे तो उसको हम लोग समांतर में रखेंगे। अगर अलग अलग जुड़े रहेंगे, यानी कि इसको आके इधर जोड़ दें ऐसे ऐसे, अगर ऐसे जुड़े रहेंगे तो हमारा क्या रहेगा तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो उसमें क्या लगाएंगे श्रेणी क्रम लगाएंगे। लेकिन अगर ऐसा रहेगा तो याद रखना वो श्रेणी क्रम है, अगर ऐसा रहेगा तो क्या रहेगा वो हमारा समांतर क्रम में रहेगा। तो क्या दिया यहाँ पे 2 प्रतिरोध दिए हैं, और दोनों प्रतिरोध किसमें है समांतर में, क्योंकि दोनों प्रतिरोधों का तार एक ही बिंदु से जुड़ा हुआ है।
तो यहाँ पे प्रतिरोध, पहला प्रतिरोध क्या हो जाएगा 2 और दूसरा प्रतिरोध क्या हो जाएगा 2 ओम ही हो जाएगा। और यहाँ पे विभवांतर कितना दिया है 2 वोल्ट दिया है। विभवांतर कितना दिया है 2 वोल्ट। विभवांतर का मान 2 वोल्ट। विभवांतर याद रखना कितना दिया है, तो जो विभवांतर दिया है मेरे प्यारे बच्चों वो 2 वोल्ट दिया है। आई थिंक ये नहीं दिख रहा है, इसको याद रखना 2 वोल्ट, 2 वोल्ट दिया है। अब यहां पे हमें निकालना क्या है, धारा, यही आई निकालनी है। अगर ये आई निकालनी है तो पहले हमें आर मालूम होना चाहिए। अगर यहाँ पे आर देखे तो 2 हैं, R1 और क्या है R2 है। तो इसको क्या लिखाएंगे, चूंकि दोनों प्रतिरोध, आर हमें चाहिए तो दोनों जोड़ेंगे तभी तो आर आएगा, लेकिन इसमें जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, श्रेणी क्रम लगाएंगे समांतर क्रम, तो समांतर क्रम वाला फार्मूला लगाएंगे। चूंकि दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं अतः तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा। ठीक है, अब 1/r, R1 का मान कितना है 2, R2 का मान भी कितना है 2 है। 1/r बराबर, दोनों के एलसीएम लेंगे 2, 2 1 का 2 यानी कि 1 धन 1। 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ कितना आ जाएगा 2, 2 में 2 का करेंगे भाग, कितना आ जाएगा 2 से 2 काटेंगे 1 आएगा, अर्थात 1/r बराबर क्या हो जाएगा 1/1। अब इसको हमें ऊपर ले जाएंगे तो r का वैल्यू चाहिए, तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1 आएगा। तो हमारा r कितना आ गया, तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, जो r मिल गया वो कितना मिल गया 1 ओम मिल गया। r कितना मिल गया, तो r मिल गया आपको 1 ओम मिल गया। अब हमें चाहिए क्या, यही I चाहिए, विद्युत धारा चाहिए। तो अगर यहाँ पे हमें विभवांतर मिल गया 2 वोल्ट और प्रतिरोध मिल गया 1 ओम, तो धारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लगा देंगे। तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है, प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटे धारा, लिख दे रहे हैं हिंदी में भी तो समझ आएगा। तो प्रतिरोध कितना दिया है 1 दिया है, विभवांतर कितना दिया है यहाँ पे 2 वोल्ट दिया है। यहाँ पे धारा निकालनी है, आई निकालनी है। अब ये देखिए ये गुणा में है, किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो आई में 1 का गुणा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 का इसमें गुणा करने कितना हो जाएगा 2 वोल्ट 2 हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो I बराबर 2 एम्पियर, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, वो मेरे प्यारे बच्चों एम्पियर होता है। तो ये दोनों आपकी सवालें रही। ये बताइए ये दोनों आपको सवालें समझ में आए कि नहीं, कमेंट कीजिएगा। और ये बताइए यहाँ पे आपको कहीं पर दिक्कत हो रहा है क्या, कहीं पे दिक्कत आए तो उसको लेके कमेंट करेंगे तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और मैं इसी प्रकार ज्यादा से ज्यादा वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और ये क्लास 10th साइंस का यानी कि इलेक्ट्रिक फिजिक्स से काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको मेरे प्यारे बच्चों पढ़ के जाइएगा। फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये क्लास 10 साइंस का फिजिक्स का न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रिक से, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके बोर्ड में यहाँ से आती हैं। ऐसी वीडियो चाहे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।